बताने वाले हैं आप सभी को कि पेमेंट कैसे आता है, पेमेंट में क्या क्या मेल आता है, पेमेंट जो किसी का भी अगर यूट्यूब मोनेटाइज हो गया है तो क्या क्या प्रोसेस है पेमेंट आने का। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो हम आज आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर का ये सवाल आया कि दीदी जब चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो क्या क्या प्रोसेस बीच का होता है वो आप हमें क्लियर बताओ। तो आज हम वही विषय लेकर के आए हैं कि बीच का प्रोसेस क्या क्या है, मोनेटाइज होने से लेके $10 से लेके $100 का जर्नी क्या है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ रीता और आप देख रहे हैं जिम्मी ब्लॉग 05। तो आज आप लोग को बताने वाले हैं कि $10 से लेके $100 होने तक का बीच का प्रोसेस क्या है। तो आज हम आप लोग को ये क्लियर कर देना चाहेंगे कि आप लोग सोच रहे होंगे कि चैनल मोनेटाइज होगा पेमेंट आने लगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। चैनल मोनेटाइज होने के बाद जब आपका चैनल मोनेटाइज का प्रोसेस ख़त्म हो जाती है उसके बाद आपको $100 उस पर पुराना पड़ता है। अब ये भी मत सोचना कि जो पीछे का वीडियो मिलियन है वो सब $100 लेके आएगा, नहीं। अगर वो वीडियो चल रही होगी तो ही $100 लेके आएगी। अगर वो वीडियो नहीं चल रही होगी, रुकी हुई होगी, तो आपको नया वीडियो जो डालोगे उसमें से पूरेगा $10। $100 के बाद पेमेंट आता है, $10 के बाद जो एडसेंस पिन आती है वो $10 के बाद आती है, ठीक है। तो आप सोचो ऐसे इसको क्लियर करते हैं कि पहले चैनल मोनेटाइज हुआ, राइट, मोनेटाइज हो गया आपका चैनल। अब आप अच्छा वीडियो बनाओगे, अच्छा सा व्यू जाएगा तो आपको 1 दिन में, 2 दिन में या 10 दिन में, 1 महीना में, जैसे मेरा 1 साल में पूरा $10, ठीक है। तो आपको कितना दिन में पूरता है वो आप पर डिपेंड करता है कि आपका चैनल कैसा है। मेरा तो 1 साल लगा $10 कंप्लीट होने में, मोनेटाइज होने के बाद। तो आप जितना दिन में $10 कंप्लीट करोगे, जैसे आपका $10 होगा आप वहाँ पे एक उस पे यूट्यूब पे ही मतलब उसका फॉर्म फिलअप करना रहेगा कि आपको यूट्यूब को मेल करना रहेगा, फॉर्म फिलअप करके देना रहेगा, मेल नहीं करना रहेगा। एक फॉर्म फिलअप उसमें रहता है वो आपको करना पड़ेगा, जिससे कि आपका जो एड्रेस रहता है और जो आपका एड्रेस है, घर का एड्रेस है, वो एड्रेस उसमें डाल करके आधार कार्ड के साथ सबमिट करोगे तो वो आपके घर पर गूगल एडसेंस पिन आ जाएगा। $10 होने के बाद, जब $10 होने के बाद गूगल एडसेंस पिन आ जाएगा तो उसके अंदर में एक पिन रहता है, वो पिन वहाँ पे आपको सबमिट करना रहता है। आप जब पिन सबमिट कर दोगे, ठीक है, तब तक आपका वीडियो का जर्नी चल रहा है। आपका हो सकता है जब तक गूगल पिन आए, गूगल पिन को आने में भी 21 दिन लग जाता है। तो 21 दिन के अंदर में अगर आपका $100 कंप्लीट हो गया तो आप जैसे वो सबमिट करोगे, पिन सबमिट करोगे, तो पिन सबमिट करने के बाद $100 कंप्लीट होगा, तब आपका वहाँ से चलेगा। उसमें आपको कोई प्रोसेस नहीं करना, जो पिन सबमिट करते हो उतना ही तक। तो आपका गूगल पिन आया, आप गूगल पिन सबमिट कर दियो, हो गया, गूगल पिन सबमिट कर दियो, आपका इधर $100 कंप्लीट हो रहा है। अब आपका $100 कंप्लीट हो गया। देखो $100 अगर कंप्लीट होगा उतना ही दिन के बीच में तो आपको $100 का पेमेंट आएगा। अगर $100 गूगल पिन करने के बाद $100 पुरने के बीच में अचानक से अगर कोई वीडियो आपका वायरल चला गया अच्छा खासा, जैसे मेरा देखो, मेरा दो वीडियो वायरल गया मेरा। जैसे गूगल पिन हम सबमिट किए और $100 मेरा पूरा भी नहीं था, $100 मेरा पूरा नहीं था, लेकिन जैसे $100 पुरने के नज़दीक आया उसी समय अचानक से मेरा प्रयागराज का 3 वीडियो वायरल चला गया, लॉन्ग वीडियो, ठीक है। 5 लाख 7 लाख व्यूज गया तो उस 3-4 वीडियो का अच्छा खासा अर्निंग हुआ, ठीक है। उसके बाद मेरा प्रयागराज का एक और कछुआ वाला वीडियो वायरल गया, आप लोग जाके देख सकते हो, उसमें मिलियन में। वो जो 3 लॉन्ग वीडियो गया ना उसको हमको डिलीट करना पड़ा क्योंकि उस वीडियो में कुछ गाइडलाइन के खिलाफ था, लेकिन उसका पेमेंट हमारे पास आ गया टोटल, ठीक। तो वो 3 वीडियो डिलीट किए। उसका प्रयागराज का और बहुत सारा वीडियो था, शॉर्ट वीडियो भी बहुत सारा था जो डिलीट करना पड़ा हमको बाद में, क्योंकि कुछ अच्छा नहीं था, कुछ बच्चा नहा रहा था उसमें इस तरह का, तो हमको डिलीट करना पड़ा। तो वो सब पेमेंट हमको अचानक से $100 पुरने की जगह हमको अच्छा खासा पुर गया, जिसको हम बता नहीं सकते कितना पूरा, लेकिन हमको अच्छा खासा पुर गया, ठीक है। थोड़े दिन के अंदर में, मतलब 10-15 दिन के अंदर में सबको ले जाके एक ही बार में जोड़ दिया, ठीक। वो मेरा पूर गया तो मेरा पेमेंट वहाँ से चला। तो एक मेल आया, पेमेंट नंबर के साथ एक मेल आता है कि वहाँ से पेमेंट चला है, इतना दिन के अंदर में आपके पास पहुँच जाएगा, ठीक है। तो मेरे साथ क्या हुआ कि जब वहाँ से मेल आया कि आपका पेमेंट चला तो हम लोग वेट किए कि इतना दिन के अंदर, बीच में जब पेमेंट आपका चलेगा तो बीच में 5 दिन, संडे, शनिवार, रविवार नहीं आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो आपका 8 दिन के 9 दिन के अंदर में ही आ जाएगा। अगर बीच में शनिवार रविवार आता है, कोई चीज़ का छुट्टी आता है, तो फिर 8 दिन की जगह 15 दिन 16 दिन आपको ले लेगा। तो हमको जब 20 दिन पेमेंट नहीं आया
तो हम लोग वेट करते 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 बैंक गए, बैंक में कुछ नहीं समझने के लिए तैयार। फिर अचानक से एक मेल आया कि वो पेमेंट वापस चला गया। और वापस सुबह में मतलब 11 बजे हम मेल देखे वापस जाने का बैंक से, और फिर देखे कि वापस वहाँ से रिटर्न कर दिया गया, पैसा को फिर से भेज दिया गया। ठीक है, फिर पेमेंट रास्ते में घूमते रहे, तो 20 दिन मेरा उधर चला गया, 20 दिन इधर चला गया। तो ये जो बीच का जो फिर मेरा डॉलर बना ना, वो डॉलर को फिर से एक्शन में पेमेंट जब वापस जाता है ना, जब मेरा पेमेंट मेरे अकाउंट में नहीं आ पाया किसी कारण बस, वो हम लास्ट में बताएंगे किस कारण बस मेरा पेमेंट नहीं आया था, तो उसको ले जाके फिर से मेरे एक्शन में जाके जोड़ दिया। जोड़ करके जो वहाँ पर बना हुआ था ना डॉलर, मेरा मतलब जो लगता है कि 1200 या 1400 डॉलर बना हुआ था, उसको भी वो उठा लिया। ठीक है, तो मेरा 2 पेमेंट हो गया, 2 पेमेंट को वो समेटा। ठीक है, फिर वापस भेजा बैंक, फिर वापस भेजा। तो फिर हम लोग 20 दिन वेट किए, 20 दिन से ज़्यादा हो गए। बैंक जाते थे, हेड ब्रांच जाते थे, सब बोलता था पता नहीं हम लोग क्या कर सकते इसमें। हेड ब्रांच, हम लोग का जो हेड ब्रांच है उसको फ़ोन करके पूछता था, तो कहता था रीता देवी के नाम से कोई पेमेंट नहीं आया, अकाउंट मेंटेन करो, KYC करवाओ, बहुत सारा चीज़, लेकिन पेमेंट नहीं आ रहा था। हम लोग बैंक जाते थे, आते थे, समझ में नहीं आ रहा था। तब ना 2 पेमेंट हमारा ऐड हो गया उसमें। अब तीसरा पेमेंट का बारी हो रहा था, अभी मेरा चैनल वायरल ही जा रहा था। तीसरा पेमेंट का फिर मेरा एडसन में बहुत अच्छा मतलब अच्छा मात्रा में डॉलर फिर बन चुका था ऑलरेडी। तब अविनाश मेरे पास बैठा, बोला कि जो हम लोग स्विफ्ट कोड डाले थे उसको थोड़ा चेक करते हैं, स्विफ्ट कोड है। तो फिर हम खोज के निकाले, जो स्विफ्ट कोड हमको बैंक लिख के दी थी वो स्विफ्ट कोड जब खोज के निकाला गया तो वो स्विफ्ट कोड देखा गया कि ये SBI बैंक का है। ये जो कि हम लोग पहला बार देखे थे, हम लोग को नहीं आइडिया था कि SBI बैंक का, कि 3 साल पहले की कहानी थी। स्विफ्ट कोड वाला कहानी मेरा 3 साल हो गया था, तो वो स्विफ्ट कोड गलत था। अविनाश उसी टाइम स्विफ्ट कोड को चेंज किया, और चेंज करके फिर से सबमिट किया। सबमिट करने के बाद मेरा फिर उसके सबमिट करने के 8 दिन बाद, मतलब पेमेंट तो चल चुका था, तो रास्ते में बौख रहा था ना पेमेंट, उस समय तक मेरे पास नहीं पहुंचा था। फिर वापस गया, फिर एक्शन में जाकर के जितना पेमेंट फिर बना हुआ था उस सब को जोड़ के फिर वहाँ से चला। ठीक है, और वहाँ से चला तो हमको 8 दिन में सोमवार को शायद चला था, हमको अगला सोमवार को हमको पैसा रिसीव हो गया। ठीक है, एकदम इजली स्विफ्ट कोड के वजह से 3 महीना का पेमेंट मेरा सब जमा होकर के इकट्ठे मिला हमको। स्विफ्ट कोड के वजह से 3 महीना का पेमेंट जमा होकर के इकट्ठे मिला, इसीलिए हमको उतना ज़्यादा पेमेंट आया। जो हम बताए, हमको एक बार में $100 का पेमेंट भेजता है, लेकिन हमको वीडियो उस टाइम वायरल जा रही थी, वो सब को जोड़ करके उतना पेमेंट आया है। तो हमें लगता है कि आप लोग क्लियर समझ गए होंगे कि हम कहना क्या चाह रहे हैं आप लोग को, कि आप लोग का जो जर्नी है एक बार फिर से समझ लो। पहले आपकी चैनल मोनेटाइज होगी, फिर आपको $10 होगा, फिर $10 के बाद आप गूगल एडसेंस पिन के लिए अप्लाई करोगे, फिर एडसेंस पिन आएगा आपका, फिर उसमें जो 6 अंक का डिजिट रहता है वो अंदर में फिल करोगे, फिर उसके बाद आपका $100 बनेगा। $100 के बाद खुद ही पेमेंट वहाँ से आपका चल जाएगा, काहे कि आपका इधर जो है बैंक का सारा डिटेल जब आप अप्लाई करते हो गूगल एडसेंस पिन के लिए, आप जब पिन आता है ना उस समय तक बैंक का सारा डिटेल उसमें फिलअप कर दिया जाता है, सब भर दिया जाता है। उसके बाद फिर भरना नहीं रहता, बैंक से स्विफ्ट कोड उसी टाइम लिया जाता है जब बैंक का, जब आप सब कुछ फिलअप करते हो ना उसी टाइम स्विफ्ट कोड लिया जाता है, और उसी टाइम वो भी फिलअप किया जाता है जब आप अप्लाई करते हो गूगल एडसेंस पिन के लिए उस टाइम। ठीक है, और तब गूगल एडसेंस पिन आता है। ठीक ना, तो आप, हमको लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। स्विफ्ट कोड पर फोकस रखना, बैंक से मांगने मत जाना, गूगल पर चेक करना, गूगल पर बताएगा कहाँ का ब्रांच का कौन सा स्विफ्ट कोड है। हम लोग गलती किए थे, हम लोग बैंक से मांगने गए थे, बैंक से मांगने हमको नहीं जाना चाहिए था, हम लोग खुद गूगल पर चेक करते तो हो जाता, लेकिन आइडिया नहीं होने की वजह से ये चीज़ हुआ। खैर हमारा आ गया। और एक चीज़ और आप लोग को क्लियर करना चाहें, आप जो सोच रहे होंगे ये सारा पेमेंट जिमी ब्लॉग 05 का अकेले का है, नहीं, इसके साथ साथ रीता शर्मा का होगा, कि दोनों जुड़ा हुआ है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो रीता शर्मा का भी पेमेंट उसमें ऐड हो जाता है। ठीक है, तो दोनों का मिला के पेमेंट आया है, दो चैनल का मिला के हमको इकट्ठे पेमेंट आया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर कुछ नहीं समझे होंगे तो हमें फिर से बताना, उस पर जो चीज़ नहीं समझे होंगे वो इसी में बताना, हम उस पर अलग से वीडियो बना के आप लोग को देंगे। तो मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय।